ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज है 15/4/2026 और आज विशेष सोउन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा ने जो इशारे दिए हैं आज खास कि तुम्हारा स्वधर्म शांत है और सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है, यह बात सबको सुनानी है। तो ये बात सुनाने के लिए बाबा खास कह रहे हैं कि स्वधर्म शांति है, घर हमारा शांति धाम है, हम आत्मा का गुण भी शांत है, हम शांत स्वरूप आत्मा है। तो शांति के ऊपर बाबा खास बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वर्तमान में आप देखेंगे ना जी, तो सबसे ज्यादा महंगी चीज हो गई है शांति। जिसकी उसकी डिमांड जो कुछ इवन भक्ति में भी जो पुरुषार्थ कर रही है आत्मा है, वो इसी के लिए, शांति के लिए ही जी। वो तो सुख चाहते भी नहीं है, वो तो कहते मुक्त कर दो हमको, बस हम शांति में बैठे रहे जी। तो बहुत ज्यादा शांति की, और बाबा ने इतना सहज बता दिया कि बाबा कहते हैं वास्तव में उसके लिए भटकने की जरूरत नहीं है जी। जैसे वो रानी की कहानी, बाबा का हार चोरी हो गया, सारा ढूंढे रहा, पिटते रहे, इधर उधर ढूंढते रहे और आखिर देखा तो हार गले में ही पड़ा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं वास्तव में तुम्हारा स्वधर्म जो है वह है ही शांत, और सच्ची शांति जो है वो डीप शांति, तो रियली वो हम ऐसे जरूरी नहीं है कि उसके लिए शांति धाम में ही जाना है, हम योग में भी उसका अनुभव करते हैं उस शांति का। और बाबा कहते हैं यही बात सबको सुनानी है, और अपने को खुद भी रहो और उनको भी स्वधर्म में रहने के लिए बताओ, तो मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मंगेश भाई, जब हम बाबा की याद में बैठते हैं और अपने को आत्मा समझ के जब संकल्प के द्वारा हम डिटेच होते हैं बॉडी से, और जब परमात्मा शांति के सागर का जब अनुभूति करते शांति की, तो एक वो अलग ही शांति होती है, वो अतीन्द्रिय सुख होता है। वो शांति में फिर नीचे आने का मन नहीं होता है, तो एक अलग ही शांति है। तो ये वो शांति के लिए सब तड़प रहे, तो वो शांति बाबा हमको देता है। फिर क्वेश्चन है मंगेश भाई आज कि कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो, ऐसी कौन सी नॉलेज है? ये नॉलेज जो है ये है पाप और पुण्य की नॉलेज जी। इसकी जो डेप्थ बाबा ने बताई है ना, ऐसे दुनिया में कोई नहीं बता सकता। हाँ, पाप, और कई बार आपको मराठी का एक वो गीत है, भजन टाइप, सांभाळ तुझी लेकरे पुण्य समझती पापाला। ये संतों ने गाया कि ऐसे कर्म हम करते हैं जिसको दुनिया समाज में पुण्य कर्म माना जाता है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो कई बार वो भी पाप के अकाउंट में चला जाता है। जैसे बाबा एग्जाम्पल बताता है कि हमने किसी को दान दिया, कोई भिखारी या कोई इसको, और उसने उस पैसे से गलत उपयोग किया, शराब पीना या कुछ ऐसे व्यसनों के अधीन होके कुछ गलत कार्य में लगाया, तो बाबा कहते उसका आपके खाते में पुण्य नहीं जमा हुआ, नहीं हुआ। हाँ, सही बात। तो ये जो है ना, ये बाबा के सिवा कोई नहीं बताता है। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं, गाली देना माना सर्वव्यापी कहने वाली बात को बाबा कहता है कि भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते हैं, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। एक तो सर्वव्यापी भी कहते हैं, दूसरी बात, और भगवान को जब कोई उनके साथ कोई घटना ऐसी हो जाती है तो भी गाली भगवान को देते हैं, जबकि उसमें कोई भगवान का रोल ही नहीं होता। तो इतना व्यक्ति अज्ञान अंधेरे में है भगवान को ही गाली देता है। और पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा ने कहा बाप को और ड्रामा को जान लिया तो पुण्य आत्मा की राह पर आ गया। बिल्कुल। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो, तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। ये काम तो परमात्मा के अलावा, शिव बाबा के अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता है, किसी मनुष्य के बस की बात ही नहीं है। सब फंसे भी है इसमें, इससे वही निकाल सकता है, मुक्त वही कर सकता है जो इससे परे रहता है जी। बिल्कुल। हाँ जी। तो गीत है मुरली का कि इस पाप की दुनिया से चल और कहीं ले चल जी, चित चैन जहाँ पाए तू ले चल वहीं ले चल। तो बाबा कहते हैं, तो आज बाबा ने खास सुखधाम, दुखधाम और शांति धाम, बाबा कहते जहाँ यही भारत था, यही भारत खंड था, यही बाबा कहते सतयुग त्रेता सुखधाम था, जहाँ और वहाँ आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी थी, इसलिए संपूर्ण प्रकृति दासी थी, प्रकृति के अथाह सुख थे, धन वैभव हीरे जवाहरात के महल। फिर दुखधाम
जो आज के द्वापर कलियुग ये दुखधाम है बाबा कहते हैं, और अब इन सब से पार जाना है सुखधाम, शांति धाम, फिर सुखधाम। हाँ, वाया शांति धाम सुखधाम। जी जी। सब पुकारते रहते हे पतित पावनों, पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती, क्योंकि शांति भंग ही हुई विकारों के कारण या देह अभिमान के कारण। तो बाबा कहते हैं पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती। कितना दुख उठाते हैं, आज पैसा चोरी हुआ, आज देवाला मारा, आज रोगी हुआ, आज हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे, कहीं पुलिस थाने के चक्कर काट रहे, कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट, माना इतना समाज में बाबा कहते हैं दुख ही दुख है, हर आत्मा को दुख है, दुख ही दुख है ना। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, हम ही कोटों में कोई आत्माएं हैं जो सच्चा सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है जी, और सदा दुखी बनाने वाला रावण है। ये बाबा कहता है कि सदा सुखी बनाने वाला एक शिव बाबा ही है और सदा दुखी बनाने वाला है रावण। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता। ये जो रावण आप बोल रहे हैं, रावण मानो लोग रामायण की तरफ चल जाते हैं, रावण उधर है। लेकिन जो मनुष्य आत्मा के अंदर जो बैठा है काम क्रोध लोभ वही रावण में, वो रावण सच्चा रावण है। तो बाबा कहता है सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुख ही सुख है। वहाँ देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं। जब तक 5 विकारों का दान न दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। कुछ भी आप पुरुषार्थ कर लो, बाबा कहते हैं जब तक ये 5 विकारों का दान नहीं देती है आत्मा, तब तक दुखों से नहीं छूट सकती। 5 विकारों का दान दे तब न दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक यह 5 विकार दान न दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन न सके। सदा सुखी दान देना माना सदा के लिए उसको निकाल देना, छोड़ देना। क्योंकि एक बार दान की चीज फिर वापस नहीं लेते। बराबर है। तो हम लोग क्या करते, थोड़ा दान करते थोड़ा रख लेते। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या है फिर वो वापस आ जाता है। वो भी बाबा ने बताया, खातिरदारी भी कर लेते। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद ये जो टॉपिक आपने छेड़ा ना, इसका बाबा ने वरदान में जवाब दिया। जी जी। हाँ जी। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। इस मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ की आयु कितनी है, कैसे रुद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, यह मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य बीज रूप हूँ इसका। तुम बच्चों को यह नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। कितनी सहज बात कि ज्ञान और योग के आधार पर हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, जो सतयुग त्रेता तक चलती है। इतनी पारस बुद्धि हो जाती है कि बाबा कहते हैं कि वहाँ फिर वजीर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते, फिर द्वापर युग से, क्योंकि चक्र है ये, चलता ही रहता है। पारस बुद्धि जो थे उनमें खाद मिलती गई, अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो। सतयुग त्रेता पारस बुद्धि थे, द्वापर कलयुग उसमें खाद मिल गई, अब पत्थर बुद्धि हो गया। अब पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि कैसे बने। तो बाबा कहते हैं सहज इलाज है। बाप कहते हैं हे आत्मा मुझे याद करो, क्योंकि योग अग्नि है, अग्नि से ही वो खाद जलती है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवास, यहाँ गरीब ही आएंगे, साधारण ही आएंगे बाबा के ज्ञान को, वही, क्योंकि उनमें क्या है, एक तो ईश्वर के प्रति प्यार भी होता है, परिस्थितियों के मार खाए हुए रहते हैं। और साहूकारों के लिए बाबा कहते हैं साहूकारों के लिए तो यही स्वर्ग है, वो अपने नशे में रहते हैं। गरीबों को वैसे ही देहाभिमान नहीं रहता है। तो बाबा कहते हैं साहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। वैसे पैसे वाली बात नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं, हालांकि देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा
कितना बड़ा साहूकार था। हाँ, तो लेकिन वो सारी अंदर की बात है जी। और होता है कि सुख सुविधा के साधन जब होते हैं ना, तो व्यक्ति फिर ईश्वर की तरफ नहीं मुड़ता है। जब दुख होता है, कुछ न कुछ अप्राप्ति होती है, तब वो परमात्मा है। इनको तो इसलिए बाबा कहते हैं, और ज्ञान में भी ऐसे है कि कोटों में कोई कहा जाएगा, लेकिन ऐसे भी आज बाबा के यज्ञ में है ऐसे बच्चे कि जो अपना सारा नशा छोड़ के बाबा के प्रति एकदम समर्पित है, तो वो भी उच्च पद पाते हैं जी। इस प्रकार बाबा ने सारा खेल समझा जी। बहुत अच्छा। बाबा तो पूरा ड्रामा का राज समझाता है, पूरा खेल समझाता है हम बच्चों को। और वर्तमान जो ड्रामा का एंड है, और इस एंड में दुख ही दुख है, सब जगह दुखी लोग हैं, टेंशन में परेशान है, और ऐसे दुखों से मुक्त होना है। तो बाबा के ड्रामा के नॉलेज को बुद्धि में रखना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने जो ज्ञान दिया ड्रामा का, फिर बाबा बोलता है कि जो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है, उस वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ये पावन जब तक नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान योर प्योर है। और बाबा बोलता है कि धन माल व साहूकारी का नशा नहीं रखना है, वो सब छोड़ देना है, और आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। ये मुख्य बातें आज थी कि आत्माभिमानी बनना है, ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रखना है, और बाबा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है, तो पावन बनना है। तो फिर मंगेश भाई जो वरदान है आज, तो बाबा ने अंश वंश की बात कही है, जो विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्वसमर्पण व ट्रस्टी भव। सर्वसमर्पण की जो गहरी डेफिनेशन है वो बाबा बता रहा है। वो बताइए। जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख लेते हैं। हाँ। ऐसे कई बार आपने देखा होगा कि कई बार समाज में व्यवहार में लोग कहते हैं कि नहीं, थोड़ा रोप से चलना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं होता है, थोड़ा चलना पड़ता है। हाँ। थोड़ा रखना पड़ता है। थोड़ा अधिकार भी रखना पड़ता है। नहीं तो मुझे कोई समझेंगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। माना अंदर अंदर से वो एक होता है। हाँ। तो बाबा कहते वो जो संस्कार की प्रॉपर्टी रख लेते हैं ना, तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती। सही। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी भी से भी पकड़ जाएंगे। पकड़े CID वगैरह ये जो कैसे होते हैं ना, तो जब डीप इन्वेस्टिगेशन होते हैं ना, तो छोटा सा कोई चिट्ठा भी होगा ना, उसी से वो पूरी पोल खोल देंगे जिस पर। तो बाबा कहते हैं ऐसी माया जो है ना, ये पुराने रजिस्टर के पुराने संस्कार स्वभाव की थोड़ी सी भी होगी तो माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के अंश और वंश को भी समाप्त करो। अगर अंश का वंश भी होगा ना, जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो, इसको कहा जाता है सर्व समर्पण ट्रस्टी व यज्ञ स्नेही सहयोगी। ये तो मैं दादियों में देखा था सविता में, उनको विकार के वही चीज पता था। मुझे सुनाते थे ना दादी, ऐसी बात होगी, दादी मुझे ऐसा होता है कि क्या है, तो इनको एक वो नहीं था, नहीं था। सही बात है। और स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। ये भी हम इसमें से भी जुड़ने नहीं विशेषता तो बाबा ने दी ना। बाबा ने ये बाबा याद आना चाहिए, व्यक्ति नहीं आना चाहिए। बाबा ने आत्मा में विशेषता भरी। बिल्कुल, दाता याद आना चाहिए। बिल्कुल। और महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही महानता है, इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है, क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाने चाहते हैं, इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो, मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आवे उसे मधुर बोल और शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। बिल्कुल। ओम शांति। थैंक यू मंगेश भाई।